वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सा इजी से कंसेप्ट देखने वाले हैं जो कि है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आर एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट इन्वॉल्व फिजिकल सिम्टम्स विदाउट अ क्लियर मेडिकल एक्सप्लेनेशन। यानी कि ये बेसिकली वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और आपकी फिजिकली हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। सो इसमें इन सिम्टम्स में आपको क्लियर मेडिकल एक्सप्लेनेशन फ्री नहीं मिलेगी, यानी कि आप मेडिकली उसको प्रूव ही नहीं कर पा रहे कि बेसिकली आपको है क्या डिजीज, तो उसकी वो आपको मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। इसके अलावा इंडिविजुअल्स विद स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में एक्सपीरियंस पेन, फैटीग एंड अदर फिजिकल सिम्टम्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अ मेडिकल कंडीशन और इंजरी। यानी कि आपको पेन फील होती है, आपको फैटीग यानी आपको फिजिकल सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा फील होते हैं, लेकिन आपको जब उसको मेडिकली ट्रीट करवा रहे होते हैं तो आपकी कोई मेडिकली वहाँ ना तो इंजरी होती है और ना ही आपकी कोई ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें आपको बताया जा रहा हो कि आपको कोई डिसऑर्डर है, बट यू आर फीलिंग दीज काइंड ऑफ पेन। ठीक है। सो दीज सिम्टम्स कैन बी डिस्ट्रेसिंग एंड मे इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटीज़, यानी कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ से भी रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे आपके वर्क से, आपके रिलेशनशिप से। तो एग्जैक्ट इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही इसकी क्लियर एविडेंस होता है कि आपको बेसिकली है कौन सा फैक्टर। तो ये कहा जाता है कि आपकी बहुत से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं इन सारी कंडीशंस में, कि आपने मे बी आपको कोई ट्रॉमा है या एंग्जाइटी है या किसी चीज़ की डिप्रेशन है, जो ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर डिस्टर्ब कर रही होती है। इसके अलावा देयर आर सेवरल फैक्टर्स ऑफ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, जिसमें सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसके अलावा कन्वर्जन डिसऑर्डर है। अब सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर क्या होता है, उसमें ये होता है बेसिकली कि आप इट इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल सिम्टम्स जो कि आपको डिस्ट्रेस कर रहे होते हैं और आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। फिजिकली आप जो है वो पेन फील कर रहे होते हैं या फियर फील कर रहे होते हो। इसके अलावा इन इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर वो होता है जो कि आपको विदाउट एनी रीज़न आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको किसी चीज़ का फ़ियर है और बहुत एक्सेसिव फ़ियर और वरी है आपकी लाइफ में, और जिसका कोई भी सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं होती और ना ही कोई आपको एविडेंस मिल रहा होता है कि आपको बेसिकली है क्या डिसऑर्डर। इसके अलावा कन्वर्जन डिसऑर्डर है जो कि आपकी फिजिकली हेल्थ को कर रहा होता है, जैसे पैरालिसिस हो गया, ब्लाइंडनेस होगी, और ये भी इसकी भी कोई रीज़न नहीं मिल रही होती मेडिकल एक्सप्लेनेशन में। तो ट्रीटमेंट हम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स का किस तरह करेंगे जब आपको मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं कुछ बता रही, तो आप बेसिकली इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस होती हैं। मेडिकल इंटरवेंशन में आप क्या करोगे कि आप जो है फिजिकली सिम्टम्स को मैनेज करने की कोशिश करोगे। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को यूज़ करोगे कि आपकी अगर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स से, क्या क्या आपके पास जो एक्सपीरियंस है जो आप पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया जाएगा, और इसके अलावा ये जो सारे सिम्टम्स हैं इनमें आपको मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स कैन बी चैलेंजिंग टू डायग्नोस और ट्रीट, बट विद द राइट इंटरवेंशन मैनी इंडिविजुअल्स कैन लर्न टू मैनेज देयर सिम्टम्स एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी वही चीज़ कि ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी इंटरवेंशन अच्छे से ले रहे हो तो बहुत सी इंडिविजुअल्स जो हैं वो इन सिम्टम्स को कोप अप कर जाते हैं और अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लेते हैं, जस्ट बाय नोइंग देयर इंटरवेंशंस, कि आप साइकोलॉजिकल और मेडिकल इंटरवेंशंस पे फोकस करें और जो जो चीज़ें जो जो फैक्टर्स आप पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको कोप अप करें। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट आई होप यू गॉट दिस सिंपल कंसेप्ट। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिग्यूटी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल नाउ, गुड बाय।